First of all, thanks for having me on your program. And जहाँ तक आपका सवाल है ड्रग्स अब्यूज़ के बारे में, तो आई वुड से राइट नाउ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और हम सब लोगों के लिए, जहाँ पर डे बाय डे रियासत जम्मू और कश्मीर में ड्रग्स का जो यूजेज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे, एक जो एज ग्रुप है फ्रॉम 17 to 30, उस एज ग्रुप में जो हमारे बच्चे आते हैं वो मुलवस है इस ड्रग अब्यूज में. देयर आर मल्टीपल रीजंस कि एक बच्चा क्यों ड्रग्स करता है, और हर रीजन के बारे में इस वक्त बात करना पॉसिबल नहीं होगा. मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में बात करूंगा, जो रीजन अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, वो क्यों ड्रग्स की तरफ जा रही है और इन ड्रग्स के करने से उनको कितने हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. ऑल ऑफ अस नो कि ड्रग्स करने के बहुत सारे इंजूरियस फैक्टर्स हैं. हम सबको पता है कि ड्रग्स जो करते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनका मेंटल डिसऑर्डर होता है, दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट. अकॉर्डिंग टू साइंस, they face multiple problems, they face sexual problems, they face problems to concentrate. तो जहां पर मल्टीपल रीजंस है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे बच्चे क्यों ड्रग्स में जा रहे हैं, वहां पर जो मेरा टेक है कि बच्चे क्यों जा रहे हैं, इट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस विच आई फील, दैट इज कि एज पेरेंट्स या एज सोसाइटी वी हैव फेल्ड टू प्रोवाइड or to guide our children or to handle our children well and properly. हम लोगों को क्या हो गया है कि हम लोग फेल हो गए हैं अपने बच्चों को प्रेशर हैंडलिंग सिखाने में. एज अ पेरेंट, जब हमारे जो बच्चे हैं, we give them all the facilities, we provide them all the facilities, all the luxuries, लेकिन we fail to teach them how to accept a failure, how to accept a rejection, how to handle pressure. As a parent, एक जो 80s या 90s के दौर में जो पेरेंट्स होते थे और आजकल की दुनिया में जो पेरेंट्स है, जैसे मैं खुद एक पेरेंट हूं, आज हम कन्वेंशनल या टिपिकल पेरेंट्स नहीं रहे. 80s में, 90s में या अर्ली 2000s में एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी धमकी होती थी कि मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगा, बामनी से मलिस बाई में से घर. और वो बच्चा कांपता था, उसकी टांगे कांपती थी कि कहीं ये शख्स सच में मेरे घर ना आए. वो कोई भी गलती करता. और पहले हम एक रोल समझते थे टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, हमारी जनरेशन के लिए, यूथ के लिए. हम मोहल्लों में या कॉलोनीज में जहां रहते थे, तो हम अगर किसी के भी बच्चे को देखते किसी भी उठपटांग हरकत में, तो हम उसके घर जाकर उसकी हम शिकायत मारते थे. टीचर्स पहले जब बच्चे को डांटते थे या बच्चे को कहते थे कि मैं तुम्हारी डायरी पे नोट लिखूंगा, बच्चे कांपते थे. लेकिन वो टीचर्स नहीं रहे, वो पेरेंट्स नहीं रहे. पेरेंट्स ने बच्चों को, पेरेंट्स की ड्यूटी आजकल सिर्फ इतनी है कि बच्चों को पैसे प्रोवाइड किए जाए, बच्चों को उनकी जो ज़रूरतें हैं वो उनको दिया जाए. लेकिन जो एक मेन चीज है, एक जो पेरेंट जो होता है, उसका जो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए था कि हाउ टू टीच हिज चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट फेलियर, टू हैंडल प्रेशर. एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे जो बच्चे हैं, उनको जब जिंदगी में कोई छोटी सी भी परेशानी होती है, दे फेल टू हैंडल दैट प्रेशर या दे फेल टू हैंडल दैट प्रॉब्लम. और फिर बहुत सारे बच्चे हमारे ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं. हमारे जो बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं ब्यूटी पार्लर्स में, वो बहुत ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं मोबाइल पे इंडोर गेम्स मोबाइल गेम्स खेलने में. बच्चे प्लेग्राउंड में कम, हेल्थ क्लब में कम, जिम में कम दिख रहे हैं. जिस दिन हमारे बच्चे प्रेशर हैंडलिंग सीखेंगे और जिस दिन हमारे बच्चे जो आजकल बन रहे हैं, ये चॉकलेट बॉय बन रहे हैं, माचो लड़के नहीं निकल रहे हैं अब इस जनरेशन से. छोटी सी बात होगी, मामूली सा हार्ट ब्रेक होगा, दे विल स्टॉप क्राइंग. लड़की के साथ अफेयर था, ब्रेकअप हो गया, लड़का
ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है। मोहब्बतें करना, मोहब्बतों में जीतना, मोहब्बतों में हारना, वो सब हमने भी देखा है, लेकिन हमने कभी ड्रग्स नहीं किया अपनी लाइफ में। हमारा सबसे ज्यादा जो नशा होता था वो होता था जगजीत सिंह, नुसरत फतेह अली खान, अताउल्ला खान की गजलें सुनी 4-5 दिन एंड देन मूव ऑन। हमें अपने बच्चों को सिखाना है प्रेशर हैंडलिंग, कि जिंदगी के फेलियर्स को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्कूल्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। स्कूल्स स्पोर्ट्स का जो सब्जेक्ट है उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से हटाकर मेन सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाएं, ताकि बच्चे स्पोर्ट्स में जाए और स्पोर्ट्स में जाने के बाद बच्चे सीख पाए कि मुझे किस तरह से हार को एक्सेप्ट करना है। टीचेस यू डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स टीचेस यू हाउ टू एंजॉय योर विंस। जिस दिन आपके बच्चे स्पोर्ट्स की तरह आएंगे, उनको जिंदगी की तलखी के बारे में पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि हार जीत जिंदगी का पार्ट है। और जिस दिन पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशर की हैंडलिंग सिखाएंगे कि प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से जिंदगी के मुश्किल दौर में मुश्किलों का हालात करना है, हमें अपने बच्चों को लॉलीपॉप्स देना बंद करना चाहिए और उनको स्ट्रगल करना सिखाना चाहिए। द डे वी सक्सीड इन मेकिंग आवर किड्स, मेकिंग आवर children in facing these obstacles, in facing obstacles of their life, अब यकीन मानिए हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर से ड्रग्स का नामो निशान खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि हम अपने बच्चों को प्रेशर को हैंडल करना सिखा दें और उन्हें रोंदू न बनाए। थैंक यू सो मच।